तिरुपति बालाजी का क्या है कहानी? भक्त क्यों देते हैं अपने बालों का दान? तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की वेंकटेश के रूप में पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश अपनी पद्मावती पत्नी माता लक्ष्मी के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। आओ जानते ही बालाजी की कहानी और भक्त क्यों देते हैं अपने बालों का दान। तिरुपति बालाजी की कहानी। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी हमें दो कथाएं मिलती है। पहली कथा उनके वराह अवतार से और जुड़ी है और दूसरी कथा माता लक्ष्मी और वेंकटेश के रूप में जुड़ी है। पहली कथा। आदि काल में धरती पर जल ही जल हो गया था, यानी पैर रखने के लिए भी कोई जमीन नहीं थी। कहते हैं कि ऐसा कुछ इसलिए हुआ कि पवन देव भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फाट गए और बहुत बारिश हो गई और धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनर्जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदि वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने स्तुस्त का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा के योग बल से लोग रहने लगे और आदि वराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे मतलब 4 हाथ वाले भूदेवी के साथ क्रुदल चला विमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। दूसरी कथा। कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह वेंकटाद्रि पर्वत छोड़कर अपने लोग चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित होने रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए। वहां पर श्री ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवी से कैसे मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका समाधान हेतु भृगु को यह कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सभी देवता के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैरों की यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैर में दर्द न होने लगे। यह देखकर ऋषि भृगु को सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई। कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी के इस बात से दुखी हुए कि माता लक्ष्मी ने उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल पहाड़ियां पर भटकने के बाद वह माता की खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी ने वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रम में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी की उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त सत्ताशीष शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चारवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप में श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चारवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चारवाहे पर हमला करके गाय को बचा लिया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म देने का शाप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा।
जब यह बात लक्ष्मी पद्मावती को पता चली तो वे वहाँ आई और तब उन्होंने श्रीहरि को पहचान लिया, और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे के लिए लिपट गए और इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार को उद्देश्य करके अवगत किया। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में कष्ट से लोगों को बचने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसलिए भगवान इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है कि इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनने की यहाँ परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाता है। तिरुपति बालाजी में बाल क्यों कटते हैं? बाल दान देने के पीछे यह कारण है कि माना जाता है कि भगवान वेंकटेश कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता है, लेकिन भगवान वेंकटेश ने यह शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता को ऋण के लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से वचन देते हुए कहा कि जो भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज़्यादा धन देगी। इसी कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने के लिए उनकी मदद करते हैं।